अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मक्का मुकरमा के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। तो मैं उन हाजियों से कहूँगा जो हज पे आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, वो इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनिएगा। देखें, जो बग़ैर परमिट के हैं, बग़ैर तसरीह के हैं, जो लोग यहाँ छुपे हुए हैं उम्रा के वीज़े पे, उनके ख़िलाफ़ तो सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। बहुत सख्त जुर्माने हैं, बड़ी सख्त कैद है। दोस्तों, अमनुल आम के मुदीर मोहम्मद अल बिसामी ने एक कॉन्फ्रेंस की और ये आप लोग सुन أكثر सकते من हैं। 97,664 مركبة من مداخل مكة المكرمة إلى مداخل مكة، وهناك نظام يمنعهم ابتداء من 25 شوال، و80 مقيم يدركون هناك منع للوصول إلى مكة ما لم يحمل تصريح أو يخول له العمل داخل المشاعر المقدسة، لكل مقيم في المملكة ولكل زوار المملكة من خلال التوعية والرسائل اللي وصلت لكل جوار واحد منهم. मक्का मुकरमा में रहने के लिए, दाखिल होने के लिए इकामा भी ज़रूरी है और तसरीह भी ज़रूरी है। तसरीह भी चेक कर रहे हैं और इकामा भी चेक कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगह पे छापे मारे जा रहे हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये अभी की रिपोर्ट बता रहे हैं कि 97,000 के करीब तकरीबन गाड़ियाँ यहाँ से वापसी कर दी गई, मक्का मुकरमा से वापसी कर दी गई, यानी उनको लुटा दिया गया। इसमें बहुत सारे मक्का मुकरमा के रहने वाले लोग भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। इतनी सख्ती क्यों है, इसकी क्या वजह है? हज 2024 को आप लोग उठा के देख लें, उसमें ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात पेश आए थे जिसकी वजह से सऊदी अरब को लोगों ने कहा कि इनके इंतज़ामात अच्छे नहीं होते, इनके इंतज़ामात अच्छे नहीं हैं, ये इंतज़ामात अच्छे नहीं कर सकते, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हज 2024 में तकरीबन 1300-1400 आदमी शहीद हुए। उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग शहीद हुए थे वो मसर के लोग थे, यमन के लोग थे, और वो लोग थे जो इन लीगल तरीके पर मक्का मुकरमा में दाखिल होकर हज के लिए आ रहे थे, जिनके पास तसरीह नहीं थी, हज वीज़ा नहीं था। ऐसे चोर रास्तों से वो मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे थे और लोग उनको तसल्लियाँ दे रहे थे। जैसा कि अभी भी लोग कहते हैं, आप परेशान ना हो, हम आपको तसरीह बना देंगे, हम आप लोगों को मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में पहुंचा देंगे। दोस्तों, आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। एक तो ये बात, दूसरा ऐसी ऐसी जगह पे छापे मारे जा रहे हैं। पार्किंग में, पार्क है उसमें छापे मारे जा रहे हैं। लोग पार्क में आराम से बैठे होते हैं, वहाँ भी छापे मारे जा रहे हैं। मसाजिद में, बिल्डिंगों में और होटलों में। दोस्तों, आप लोग मक्का मुकरमा में जाएं, दाएं बाएं इब्राहिम खलील रोड के थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, आप लोगों को ऐसी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी, आप सोचेंगे क्या ये मक्का मुकरमा है? बाहर कितना खूबसूरत, और थोड़ा से आप लोग दाएं बाएं ऊपर चढ़ेंगे तो पुरानी बिल्डिंगें, यानी पाकिस्तान के जो पुराने गांव जिनको देखा भी नहीं जा सकता, यानी बहुत ही ऐसी अजीब सी बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंगें। बंदा कहता है यार ये मक्का मुकरमा है, मक्का मुकरमा में इतनी सफाई, वहाँ लोग छुपे होते हैं, वहाँ छापे मारे जा रहे हैं। और ऐसे वक्त के अंदर जब इंसान की अक्ल काम भी नहीं करती, दोपहर के वक्त में सारे मौजूद होते हैं, आखिरी पहर के अंदर सारे मौजूद होते हैं, मसाजिद के अंदर छापे मारे जा रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी, तसरीह चेक की जा रही है और बगैर तसरीह के किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा। मक्का मुकरमा में जो लोग काम करते हैं और उनके कफ़ील कहीं दूर रहते हैं, जैसे खमीस मुशीद का एक शख्स हमारा दोस्त था, वो मक्का मुकरमा में काम करता रहा, शुरते ने पकड़ लिया और उसको कहा कि भाई वापसी चले जाओ। 2-3 दफ़ा उसने वार्निंग दी और शुरते ने उसका नंबर लिया और उसको कहा कि वापसी चले जाओ, जहाँ तुम्हारा कफ़ील है वही काम करो। मक्का मुकरमा में हो तो यहाँ का इकामा भी ज़रूरी है, तसरीह भी ज़रूरी है। बग़ैर तसरीह के, बग़ैर इकामे के यहाँ तुम नहीं रह सकते। दोस्तों, इसमें हमारा फ़ायदा है, ये जो सख्ती हो रही है इसमें हमारा फ़ायदा है। दोस्तों, जो लोग हज पे आ चुके हैं या आ रहे हैं उनको एक नुस्ख कार्ड दिया जाएगा। वो नुस्ख कार्ड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उस नुस्ख कार्ड को आप लोगों ने अपने साथ रखना है। जहाँ भी आप लोग जाएं, मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, कहीं भी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, अपने साथ रखें। उसके अंदर बहुत सारी मालूमात हैं मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात के बारे में, और आपका सारा डेटा उसके अंदर मौजूद है और उसके अंदर कीमती नंबर मौजूद हैं। वो नुस्ख कार्ड आप लोगों का मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात यानी मशार मुक़द्दसा में चेक किया जाएगा। और आप लोगों के पास वो नुस्ख कार्ड होगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, सख्ती बहुत ज़्यादा है।
لہٰذا احتیاط کیجئے گا۔ دوستو جب آپ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں تو پلیز آپ لوگوں سے کہوں گا جب تک آپ لوگ اپنا حج مکمل نہ کر لیں تو آپ لوگ کہیں زیارت کے لیے نہ جائیں، طائف میں اور اس طریقے سے کہیں اور بھی زیارتوں کے لیے نہ جائیں جب تک حج آپ لوگ مکمل نہ کر لیں۔ پچھلے سال بھی انڈیا کے حاجیوں نے بلڈنگ پہ سامان رکھا، طائف کی طرف نکل گئے، جب وہ دوبارہ داخل ہونے لگے تو ان لوگوں کو 3 دن لگ گئے، بسوں میں ادھر ادھر سوتے رہے۔ دوستو یعنی بہت پریشانی ہوئی۔ آپ لوگوں سے عرض کروں گا بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے۔ صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔